हेलो कक्षा 4 के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हम बच्चों नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय 6। आप सभी बच्चे अपनी अपनी किताब का जो पेज नंबर 24 है वो निकाल लीजिए, ठीक है? अध्याय 6, ठीक है? और क्योंकि आज हम ये शुरू कर रहे हैं तो हमारा है लेक्चर 1। पार्ट का नाम क्या है? देखिए सभी बच्चे बताएं मुझे क्या लिखा हुआ है इसमें। वेरी गुड, लिखा है अगरदत्ता हाथी। कैसे लिखेंगे हम इसको? ये तो आपने करवा दी थी। हाँ, अरे वही तो, अगरदत्ता हाथी, ठीक है? ये है हमारे पाठ का नाम। और अगरदत्ता हाथी का क्या अर्थ होता है बच्चों? अगरदत्ता हाथी का अर्थ होता है, आपने सुना होगा, किसी बच्चे ने, मुझे बहुत ही कम बच्चों ने सुना होगा ना अगरदत्ता। हो सकता है एक आधा किसी बच्चे ने सुना हो, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं। हाथी तो आप सभी को पता है बच्चों, एक जानवर होता है, सभी को पता है, और हाथी सभी को बहुत पसंद भी होता है। और सभी के घर में जो है, या फिर वैसे भी सब लोग देखते हैं गणपति बप्पा, गणेश जी, तो उनसे भी सभी को पता है हाथी कैसे दिखते हैं, क्योंकि उनका जो सभी को पता है कि जो हाथी जी का सर है, हाथी जी का जो सिर है ऊपर का हिस्सा, वो हाथी के सिर जैसा ही है। तो अगरदत्ता क्या होता है? लेकिन अगरदत्ता का अर्थ होता है बच्चों लंबा चौड़ा, यानी बड़ा लंबा चौड़ा हाथी, ठीक है? और हाथी तो सारे ही ऐसे होते हैं, लंबे और चौड़े, है ना? काफ़ी बड़े, सबसे बड़े जो है जानवरों में सबसे बड़े होते हैं वो देखने में, और तगड़े भी होते हैं काफ़ी है, तो इसलिए इसको कहा गया है अगरदत्ता हाथी। ये आज हम पढ़ेंगे। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि हाथी जो होते हैं ना, हमारे यहाँ पर जो इंडिया में पाए जाते हैं, और यानी जो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं वो, और एक है अफ्रीका, उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसी कुछ अंतर होते हैं, लेकिन जो बड़ा अंतर है वो ये है कि यहाँ के हाथी जो होते हैं, एशिया के जो हाथी होते हैं, वो अफ्रीका के हाथी से थोड़े छोटे होते हैं। यानी कि सोचिए यही हाथी इतने बड़े होते हैं तो फिर वो कितने बड़े दिखते होंगे, है ना? वो उनसे और ज़्यादा बड़े होते हैं। तो आज हम जो है इस अध्याय में हाथी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। शाम के 4 बज चुके थे। समीर आज बड़ा खुश था, क्योंकि आज वह चिड़ियाघर की सैर करने अपने पिताजी के साथ राजीव गांधी चिड़ियाघर जाने वाला था। ठीक है, तो क्या बात हो रही है बच्चों इसमें कि बताया जा रहा है कि शाम के 4 बज गए थे और समीर बहुत खुश था। ठीक है, समीर एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि बहुत खुश है। क्यों? वो इसलिए खुश है क्योंकि आज उसे चिड़ियाघर जाना है सैर करने, है ना? मतलब चिड़ियाघर घूमने जाएगा वो आज, किसके साथ? अपने पिताजी के साथ। और कौन सा चिड़ियाघर जाएगा? राजीव गांधी चिड़ियाघर। ठीक है, जिस चिड़ियाघर वो जाने वाला है उस चिड़ियाघर का नाम क्या है? राजीव गांधी चिड़ियाघर। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखते हैं। समीर के पिताजी ने ठीक 4 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर समीर को बिठाकर चिड़ियाघर की ओर प्रस्थान किया। तो क्या लिखा है इसमें कि आपको इस वाक्य से समझ आ ही गया होगा कि समीर के पिताजी जितने बजे उन्होंने कहा था, ठीक 4 बजे, उतने बजे ही वो जो है अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने बेटे समीर को लेकर चिड़ियाघर की ओर चले गए, चिड़ियाघर की ओर चले गए। ठीक है ना? तो प्रस्थान यानी कि वहाँ की ओर, जहाँ पे भी हमें जाना है उस ओर हम जब जा रहे हो तो उसको हम कहते हैं प्रस्थान करना। ठीक है, तो ये करने लगे प्रस्थान। और कहाँ की ओर? चिड़ियाघर की ओर। अब आगे क्या लिखा है, आगे देखिए बच्चों। चिड़ियाघर में अलग अलग प्रकार के जानवर देखकर समीर काफ़ी खुश हो रहा था। अब अगला जानवर था हाथी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या बोला है कि देखिए आपके इसमें किताब में बड़ा अच्छा सा चित्र भी बना हुआ है। उसमें बाहर एक जगह पे लिखा हुआ है जू, जो गेट है उधर जो है इंग्लिश में जू लिखा हुआ है, और पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वहाँ पे जानवरों को देख रहे हैं, और एक पिंजरे में जो है शेर भी है, और एक हाथी है जहाँ पर। ठीक है, पेज नंबर 24 की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ पर हाथी है वहाँ पर एक लड़का खड़ा है अपने
पापा के साथ, ठीक है, अपने पिताजी के साथ। तो वो समीर है, ठीक है। समीर अब समीर जो है वो हाथी को देख रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर हाथी की बात करें तो इसलिए ऐसा चित्र है। और वैसे भी अब अगला नंबर हाथी का था, इसमें कहा भी जा रहा है। तो जो है चिड़ियाघर जाकर तो सभी बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जानवरों को देखने को मिलता है। ऐसे जानवर भी हमें देखने को मिलते हैं चिड़ियाघर में बच्चों, जो कि हमारे आसपास हम नहीं देख पाते हैं। और क्योंकि कई ऐसे जानवर होते हैं जिनसे हमें खतरा होता है, और कई ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें कहीं से लाया जाता है वहाँ रखने के लिए। वो इतने आम नहीं होते कि हर जगह देखने को मिल जाए। तो इसलिए चिड़ियाघर तो जाकर हर किसी को खुशी होती है। तो इसलिए समीर भी जो है वो काफ़ी खुश था चिड़ियाघर में जाके, ठीक है। और अलग अलग जानवरों को देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है ना। तो अब लेकिन क्या है, जब वो चिड़ियाघर में जानवरों को देख रहा था तो अब बोला जा रहा है कि अब अगला नंबर था किसका, हाथी का, यानी कि वो हाथी को देखने वाला था अब। तो हाथी को देखकर वह बड़ी जोर से उछला। क्योंकि क्यों उछला वो हाथी को देखकर, वो तो हम आगे देखेंगे क्या लिखा है उसमें, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो है, अगर पहली बार हम बिल्कुल सामने से किसी ऐसे जानवर को देखते हैं जो बहुत बड़ा हो, जिसकी हर चीज़ इतनी बड़ी बड़ी हो, क्योंकि आपने तो देखा है बच्चों, हाथी जो होता है, हाथी के कान भी कितने बड़े होते हैं, हाथी के जो बाहर दांत होते हैं वो भी कितने बड़े होते हैं ना। और आपको सभी को पता होगा हाथी के 2 तरह के दांत होते हैं, एक तो अंदर और एक बाहर। अंदर वाले दांतों से वो खाता है और बाहर वाले दांतों को दिखाता है, ठीक है ना। तो जो है ये इसलिए शायद वो जो समीर है उसे देखकर उछल गया, शायद उसने सामने से पहली बार देखा होगा हाथी को। तो क्या हुआ आगे, वो हम आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है ना। ठीक है, तो हाथी का नंबर था अगला। तो अब क्या हुआ, हाथी को देखकर वह बड़ी जोर से उछला। वह यानी समीर की बात हो रही है ना, तो समीर बहुत जोर से उछला। किसको देखकर, हाथी को देखकर। उसने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या हाथी इतना बड़ा होता है। तो ठीक है, अब उसने जो है जब हाथी को देखकर वो उछल गया, क्यों, क्योंकि शायद उसे वो बहुत बड़ा लग रहा था कि जानवर इतना बड़ा भी हो सकता है, उसको ऐसा लगा। तो अब वो जो है उसने बोला कि पिताजी क्या हाथी इतना बड़ा होता है, ठीक है। फिर आगे क्या था, पिताजी जो है उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, नहीं, उसके बाद वही बोल रहे हैं कि क्या उसके दांत इतने लंबे होते हैं, कान तो बाप रे कितने बड़े, लेकिन इसकी आंखें कितनी छोटी हैं। तो समीर ने जब एक प्रश्न पूछा अपने पिताजी से, तो उसके बाद वो प्रश्न उसका खत्म नहीं हुआ, उसके और भी प्रश्न साथ में आते गए। उसने जो है पिताजी ने जवाब नहीं दिया, उसने ही इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए। उसने सिर्फ यही नहीं पूछा कि हाथी इतना बड़ा होता है, आगे उसने क्या पूछा कि पिताजी हाथी इतना बड़ा होता है, उसके दांत इतने लंबे होते हैं, ठीक है। जो ऐसा हाथी है वो जिसके हाथी के दांत बाहर लंबे लंबे दांत निकले हुए हैं। तो वो उनको देखकर कहता है कि उसके दांत इतने लंबे होते हैं। और कान, आपने बच्चों देखा ही होगा, आपने सामने से नहीं भी देखा तो आपने टीवी में तो देखा ही है ना, कितने बड़े बड़े कान होते हैं हाथी के। लेकिन उसकी आंखें जो होती हैं वो बहुत छोटी सी होती है, और उसकी पूंछ भी, ठीक है। तो पूंछ और आंखें जो है हाथी की बहुत छोटी होती है, बाकी पूरा का पूरा शरीर और शरीर के बाकी अंग भी जो है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं हाथी के। तो वो बच्चा यही बोलता है समीर की उस सब कुछ तो है, जैसे कान इतने बड़े हैं, दांत इतने बड़े हैं, लेकिन आंखें बहुत छोटी है। तो आगे क्या है देखिए, अरे बस भी करो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा। अब कौन बोल रहा है, किसके साथ गया है समीर, पिताजी के साथ गया है, तो पिताजी बोल रहे होंगे। तो पिताजी कहते हैं कि अरे अब बस करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है ना। पहले हाथी को जी भरकर देख तो लो, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ है पिताजी ने कहा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पिताजी ने कहा है। पिताजी ने उसको ये भी कहा साथ में कि पहले हाथी को जी भरकर देख तो लो। उसने नहीं देखा था, तभी तो उसने इतनी सारी बातें पूछी, प्रश्न किए हाथी को लेकर। तो इसीलिए उसके पिताजी ने जो है, समीर के पिताजी ने उसको कहा कि तुम इसे पहले अच्छे से, जितना तुम्हारा मन करे उतना देख लो। जी भरकर देखना यानी जितना मन हो उतना देख लो। पिताजी समीर को समझाने लगे, धरती के विशाल भारी भरकम जानवरों में हाथी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, ठीक है। पिताजी ने क्या बोला और समीर को उन्होंने समझाया कि धरती के विशाल भारी भरकम जानवरों में हाथी का नाम, जो धरती के विशाल और बड़े भारी भरकम, क्योंकि हाथी इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है बच्चों कि वो इतना बड़ा है तो वो भारी भी तो बहुत होगा। तो बहुत ही बड़े और भारी भरकम जो जानवर है, कौन है, हाथी, उसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, बड़े आदर से लिया जाता है। सम्मान यानी आदर से लिया जाता है। हाथी अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप के उष्ण वातावरण के वन में वास करते हैं, ठीक है। तो क्या बोले, हाथी जो है वो अफ्रीका और
एशिया महाद्वीप। एशिया जो है महाद्वीप है ना, एक बच्चों आपको सुना ही होगा, यूरोप है जैसे महाद्वीप और एक एशिया है महाद्वीप। तो एशिया की बात हो रही है जो जहाँ पर भारत भी आता है। तो यहाँ वो है कैसी जगह पर रहते हैं, वो ऐसे वनों में रहते हैं, ऐसे वन जहाँ पर जहाँ का वातावरण जो है जहाँ उष्ण हो, ठीक है ना। ठीक, तो आगे क्या बोला है उन्होंने, एशिया के हाथी से अफ्रीका के हाथी विशाल होते हैं। एशिया में जो हाथी पाए जाते हैं बच्चों उनसे ज़्यादा विशाल होते हैं कौन से, जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जहाँ पर खास तौर पर पाए जाते हैं हाथी वो कौन सी जगह है, एक तो है एशिया महाद्वीप के उष्ण जो वातावरण वाले वन और दूसरा अफ्रीका के ऐसे वन। तो लेकिन ये भी बताया गया हमें साथ में कि अफ्रीका के जो हाथी होते हैं ना वो एशिया के हाथी से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। विशाल का अर्थ यही है बड़ा, ज्यादा बड़ा, ठीक है ना, बड़ा। तो हाथी वहां से भी बड़े होते हैं, कहाँ से भी, एशिया के हाथी से भी ज्यादा बड़े अफ्रीका के हाथी होते हैं। अफ्रीका के पूरी तरह विकसित हाथी का वजन जो है वो 6048 किलोग्राम तक हो सकता है और उसके कंधे तक की ऊंचाई 4 मीटर तक होती है, ठीक है। अब वो बता रहे हैं, देखिए अब हाथी जो है पूरी तरह से विकसित, सीधा पैदा होते ही तो हाथी एक पूरा हाथी नहीं बन जाएगा ना, पहले तो वो बच्चा होगा, बच्चे के बाद वो बढ़ेगा 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 तो जाकर जो उसका पूरा समय होता है, जितने समय तक वो बढ़ जाता है उतने समय में जाकर जो है उसका एक सही उसका जो है वजन और सही उसकी जो है ऊंचाई, पूरी ऊंचाई मानी जाएगी, पूरी उसकी वो मानी जाएगी। जैसे कि एक इंसान भी होता है बच्चों, देखिए पहले इंसान जो है वो एक बच्चे के रूप में होता है, तो जो बच्चे के रूप में उसकी जो उसकी भार होता है उसका या उसकी जो लंबाई होती है, हम उसी को उसकी ज़िंदगी भर उसकी वही लंबाई या वही वजन तो नहीं मान के चलेंगे ना। जब वो एक उम्र तक बढ़ता रहेगा और एक उम्र पर एक ऐसी उम्र जहाँ पर जाके उसका बढ़ना रुक जाएगा, वहाँ पहुँचेगा, तो हम उसकी उस लंबाई को जो है उसकी पूरी विकसित लंबाई या उसकी पूरी लंबाई मानेंगे। तो उसी तरीके से हाथी में भी बोला गया है कि जो अफ्रीका के हाथी हैं, जो एक पूरा विकसित हाथी होता है यानी कि जो पूरी तरह से बढ़ चुका होता है, अब और नहीं बढ़ेगा आगे, उसका जो वजन है वो 6048 किलोग्राम तक हो सकता है बच्चों। 6000 सोचिए, तो 6048 किलोग्राम तक हो सकता है और उसकी ऊंचाई 4 मीटर तक जाती है। 4 मीटर बहुत होता है बच्चों, बहुत ज्यादा, तो 4 मीटर तक उसकी जो है ऊंचाई जा सकती है। अब आगे क्या बोला है, इसके विपरीत एशिया के हाथी का वजन 5400 किलोग्राम तक होता है। जब वे खड़ा होता है तो उसकी ऊंचाई 3.2 मीटर तक होती है। अब क्या बताया, पहले तो अफ्रीका का बताया, अब बताया कहाँ का, एशिया का। तो एशिया की जो हाथी का वजन है वो लगभग बताया गया है 5400 किलोग्राम तक हो सकता है और खड़ा होने पर उसकी लंबाई 3.2 मीटर तक हो सकती है। तो देखिए उस जो अफ्रीका है उसकी 4 मीटर तक हो सकती है और वजन उसका 6000 से भी ऊपर है, जबकि हम एशिया का 5400 तक ही। तो आपको इससे साफ पता चल रहा है कि जो एशिया का हाथी है वो अफ्रीका के हाथी से थोड़ा छोटा होता है। अब आगे क्या लिखा है देखिए, हाथी की सूंड के अग्रभाग पर 2 उंगलियों के समान अवयव होते हैं जिससे छोटे से छोटे बीज जैसी चीज को वह बड़ी आसानी से उठा सकता है, ठीक है। हाथी की सूंड की बात हो रही है बच्चों। हाथी की जो सूंड होता है ना, उसका जो आगे का भाग होता है वो इस तरह से बना होता है, इस तरीके से वो बना होता है कि उससे ना वो छोटी से छोटी चीज को भी उठा सकता है। बड़ी चीज तो उठा ही लेता है लेकिन छोटी से छोटी चीज भी वो बड़ी आसानी से, उसका वो अग्रभाग ऐसा बना हुआ है कि वो जो है ग्रिप बना देता है किसी भी सामान पर और उसको उठाने में मदद करता है, ठीक है। आगे क्या है, फिर वह अपना भोजन कैसे चबाता है, समीर ने उत्सुकता से पूछा। अब जो है समीर का एक और सवाल आ गया अपने पिताजी के लिए। उसने पूछा अपने पिताजी से कि वो चबाता कैसे है, कौन, हाथी चबाता कैसे है, और बड़ी ही उत्सुकता से पूछा इसने। मतलब जिस प्रश्न को जानने की हमें बहुत ज्यादा इच्छा हो, हम उसे उत्सुकता कहते हैं, ना, उत्सुकता थी उसे। पिताजी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोले, हाथियों को पसीना नहीं आता क्योंकि उनमें पसीने की ग्रंथि नहीं होती। अच्छा ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, अब पिताजी जो बता रहे हैं उसको बता रहे हैं कि हाथी जो है ना एक ऐसा जानवर है जिसको पसीना ही नहीं आता। बताओ
पसीना ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर पसीने वाली ग्रंथियां ही नहीं होती। जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से पसीना बाहर आता है, तो ऐसा जो है हाथी में नहीं होता, वो ग्रंथियां नहीं होती जिससे कि पसीना निकले। तो अब जो है आगे क्या बोला उन्होंने, हाथी अपनी ही सूंड से अपने शरीर पर पानी के फव्वारे उड़ेलता है, साथ ही आवश्यकता के अनुसार कीचड़ भी अपने शरीर पर लगा लेता है। अब जो है पिताजी ने आगे क्या बताया, आगे उन्होंने बताया कि हाथी जो है अपनी सूंड की सहायता से जो है अपनी पीठ पर, अपने पीछे पीठ पर पानी डालता है, किसी और से नहीं डलवाता या सीधा नदी में जाके कूद के अपने पानी नहीं लगा लेता, बल्कि सूंड से भी वो अपनी पीठ पर, अपने ऊपर पानी डाल सकता है फव्वारे की तरह। तो ऐसे करके वो पानी अपने ऊपर डालता है, और साथ ही वो और क्या करता है, जब उस आवश्यकता अनुसार, मतलब जब उसे लगता है कि ऐसा करना चाहिए, तो वो उस वक्त अपने ही शरीर पर कीचड़ भी मल लेता है अपनी सूंड की सहायता से। ठीक है, अब क्या है आगे देखिए, आप अपना पेज पलट लीजिए बच्चों, पेज नंबर 26 पर पहुंच जाइए फटाफट से। अब वहां देखते हैं हम क्या लिखा है। लिखा है कि ऐसी क्रिया से वह अपने शरीर को शीतल रखने में सफल होता है। कभी कभार हाथी अपने विशाल सूप जैसे कानों को मानो अपने आप को शीतल हवा का अनुभव कराता है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं पिताजी समीर के कि जो ये क्रिया वो करता है, क्या करता है, कौन सी क्रिया, अपने ऊपर पानी डालता है फव्वारे की तरह अपनी सूंड से और कीचड़ लगाता है, इससे क्या करता है हाथी, अपने शरीर को शीतलता प्रदान करता है, यानी ठंडा करता है अपने शरीर को। गर्मी जो होती है, गर्मी के मौसम में वो अपने शरीर को ठंडक पहुंचाता है इस तरीके से। और कई बार ऐसा लगता है जब उसके कान इतने बड़े होते हैं, सूप जैसे नजर आते हैं उसके कान, है ना। तो सूप क्या होता है बच्चों, एक बर्तन जैसा होता है लकड़ी का बना हुआ, जिसमें हम चावल और गेहूं वगैरह रख के उसको छींटते हैं। तो इस तरीके से ही उसके कानों का आकार होता है, किसके, हाथी के। और वो इतने बड़े होते हैं कि जब वो उनको हिलाता है कानों को अपने, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो पंखा, हमारे पास पंखा होता है ना ऐसे हिलाने वाला, उससे अपने जो है अपने आप को हवा दे रहा है, वो भी पंखे का काम कर रहा है। कौन, उसके कान, किसके, हाथी के कान। हर हाथी के कानों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। अफ्रीका के हाथी के कान विश्व के सभी हाथियों से बड़े होते हैं। ठीक है, अब जो है आगे पिताजी बता रहे हैं समीर के कि हर हाथी के जो कान हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, विभिन्न। ठीक है, और अफ्रीका के जो हाथी है उनके कान जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। अब अफ्रीका का हाथी सबसे बड़ा है तो सीधी सी बात है उसके कान भी तो बड़े होंगे, है ना। तो उनके कानों के ऊपर से लेकर नीचे तक की लंबाई 2 मीटर तक होती है। समझे समीर मियाँ, पिताजी ने कहा उसके कान इतने लंबे होते हैं। सोचिए बच्चों कि 2 मीटर, यानी कि जो उसकी ऊंचाई है 4 मीटर, उसका आधा उसके कान होते हैं, सोचिए। ठीक है, लेकिन पिताजी उनके भोजन की कितनी मात्रा है, समीर ने पूछा। फिर पिताजी से जो है एक और सवाल पूछ लिया किसने, समीर ने, कि उसकी भोजन की क्या मात्रा है फिर, यानी कि वो कितना भोजन खाता है, ये पूछ रहा है वो। पिताजी फिर समझाने लगे, हाथी अपने जीवन का अधिक समय पानी में बिताते हैं। 5000 किलोग्राम तक विकसित हाथी को भोजन के रूप में रोजाना 250 किलोग्राम तक की ताज़ी हरी पत्तियां और 150 लीटर पीने का पानी भी आवश्यक है। अब पिताजी ने जब समीर ने पूछा उसके खाने की क्या आवश्यकता है, मतलब कितना खाना खाता है एक हाथी, तो बताया पिताजी ने कि जो 5000 किलोग्राम तक विकसित हाथी होता है, 5000 का बता रहे हैं, वो उससे ऊपर भी हो सकता है हाथी, उससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है, तो वो 5000 का एक बता रहे हैं एक अनुमान कि उसको कम से कम 250 किलोग्राम यानी 250 किलो जो है उसे खाने की ज़रूरत होती है, जिसमें वो क्या खाता है, ताज़ी हरी पत्तियाँ। क्यों, आपको पता ही है बच्चों, हाथी जो है वो एक शाकाहारी जानवर होता है, यानी कि वो सिर्फ साग सब्जी जैसी चीज़ें खाता है, तो इसीलिए जो है वो पत्तियाँ खाता है बहुत। तो उसको कम से कम 250 किलोग्राम पत्तियाँ एक दिन में चाहिए खाने के लिए। अगर वो 5000 किलोग्राम का है, उससे ज़्यादा का, तो उसे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए होगा। और साथ ही 150 लीटर पानी की आवश्यकता उसे पड़ती है पीने में, 150 लीटर। ठीक है, 150 लीटर पानी जो है उसको ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है बच्चों। ठीक है, हम लोग तो सिर्फ एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर पानी पीते हैं और उसको 150 लीटर की ज़रूरत पड़ती है।
देखो आगे लिखा भी हुआ है, हाथी शाकाहारी प्राणी है, जो कि मैंने आपको बताया कि शाकाहारी प्राणी वह है जो सिर्फ सब्जियां, पेड़ पौधों से जो चीज़ें निकलती है उन तरह की चीज़ों को खाते हैं, जो है किसी भी और तरह की चीज़ें जानवरों से जो मिलती है, जानवरों को नहीं खाते वो, ठीक है। तो जैसे और जानवर जो है जानवरों को भी खाते हैं, तो ऐसा हाथी नहीं करते। हाथी सिर्फ शाकाहारी है, तो वो सिर्फ साग सब्जी की जैसी चीज़ें खाते हैं। रोज 250 किलोग्राम पत्तियों के भोजन को चबाने से हाथी के दांत जल्द ही निकम्मे हो जाते हैं, लेकिन कुदरत ने हाथी के लिए एक अजीबोगरीब प्रबंध कर रखा है। पिताजी साथ में ये भी बताते हैं कि रोज जो है 250 किलोग्राम उसे खाना खाना पड़ता है हाथी को। 250 किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा है। अब उसके दांत जो है इस वजह से रोज वो चबाता है 250 किलोग्राम पत्ते, तो चबाने से उसके दांत जो है वो जल्दी निकम्मे यानी कमज़ोर हो जाते हैं, जल्दी काम करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है, ये अर्थ है इसका। और लेकिन फिर साथ में ये भी बोला पिताजी ने, लेकिन एक बहुत ही अजीबोगरीब मतलब कुछ अचंभित करने वाली, जो सरप्राइज देने वाली चीज़ जो है भगवान ने इनके साथ की हुई है, हाथियों के साथ। क्या करी है वो? हाथी के जीवन भर में 6 बार चबाने वाले दांत उगते हैं, जिसके कारण वह रोजाना अपने विशाल भोजन का जायका चख सके। वाह, ये तो बहुत ही, देखिए बहुत ही आपको जो है एक ऐसी बात बताई गई है, अद्भुत बात, जो शायद ही आपको पता होगी बच्चों, और शायद ही काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि ये बताया गया है कि एक हाथी जो होता है उसके दांत, जैसे इंसानों के तो सिर्फ 2 बार दांत आते हैं, एक बार दूध वाले दांत बोले जाते हैं जो, और फिर उसके बाद दोबारा से दांत निकलते हैं। लेकिन हाथी जो दांत है चबाने वाले, जिनसे वो खाना चबाता है, वो 6 बार निकलते हैं, 6 बार, सोचिए, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से अपने खाने को खा सके, उसके मज़े ले सके अपने खाने के, ठीक है। इसके बाद हाथी के दांत नहीं आते और वह उसका अंतिम काल साबित होता है, क्योंकि इच्छा होने के बाद भी उसके पास चबाने के लिए दांत नहीं होते और भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही जो है एक अद्भुत बात के साथ ही एक दुखद बात भी है बच्चों, कि 6 बार दांत आने के बाद जो है उसके दांत नहीं आते वापस। तो अगर वो 6 बार के बाद अगर वो ख़राब हो गए, टूट गए, तो इसके बाद चबाने के लिए हाथी के पास दांत नहीं रहते, जिसकी वजह से वो जो है खाना ठीक से नहीं खा पाता, और खाना ठीक से ना खाने की वजह से, भूख की वजह से जो है हाथी मर जाते हैं। तो इसलिए अक्सर ये भी माना जाता है कि 6 बार के बाद जब दांत आने जब बंद हो जाते हैं हाथी के, तो उस समय जो है हाथी का वो अंतिम समय चल रहा होता है, अंतकाल चल रहा होता है, यानी उसके कुछ ही समय बाद जो है उसकी मृत्यु होने वाली होती है, ठीक है। और उसकी वजह भी बताई, क्योंकि वो भोजन नहीं खा पाता अच्छे से। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। हाथी के बाहर निकले हुए दांत चबाने के काम नहीं आते, उन्हें हस्ती दंत कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और तथा चबाने के और। यह कहावत इसी कारण प्रचलित हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया बच्चों, हाथी के आपने सुना ही होगा 2 तरह के दांत होते हैं, एक अंदर होते हैं जिनसे वो खाना चबाता है, जिससे वो कुछ खाता है, और एक बाहर बड़े से दांत जो दिखाई देते हैं वो होते हैं जो कि हस्ती दंत कहलाते हैं। और इसीलिए लोग हमेशा ये कहावत भी प्रचलित हुई है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, मतलब दिखते तो कोई और ही दांत हमें है, लेकिन जो दिखते नहीं है उनसे वो चबाता है, ठीक है। और फिर क्या है, तो फिर वे दांत किस काम आते हैं पिताजी, समीर ने पूछा। अब समीर ने पूछा जो दांत सिर्फ दिखाई देते हैं, उनसे वो खाता नहीं है, तो वो किस काम के हैं फिर? तो आगे बोलते हैं वो, उन हस्ती दंतों पर नक्काशी निकाली जाती है। अमीर लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए इन्हें खरीदते हैं, इसलिए कई हाथियों की जानबूझकर हत्या की जाती है, ये पिताजी ने कहा। पिताजी ने बताया कि ये जो दिखाने वाले दांत होते हैं हाथी के, हस्ती दंत जो होते हैं, उनसे क्या करते हैं, नक्काशी बना के उसे सजाने के काम आता है। और बच्चों इसके अलावा ना गहने भी बनते थे पहले बहुत ज़्यादा हाथी दांत के। तो अब क्या है, अमीर लोग अपने घर में सजावट के लिए, और हाथी दांत बहुत कीमती माना जाता है, और हाथी दांत बहुत ऐसा माना जाता है जिसके घर में है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो है आलीशान घर है वो। तो इसीलिए जो लोग हैं वो क्या करते थे, हाथी को जो है गलत तरीके से भी जो है मार कर उनके दांत ले लेते हैं, क्योंकि कई बार दांत निकालने में हाथी की मौत भी हो जाती है। अब ठीक है, अब देखिए आखिर के पंक्तियों में क्या लिखा है। हाथी का गर्भकाल 2 वर्षों का होता है। हाल ही में पैदा हुए हाथी के बच्चे का वजन भी संपूर्ण विकसित मानव के वजन से भी अधिक, यानी 90 से 100 किलोग्राम के आसपास होता है। मादा हाथी के बच्चे का वजन 100 किलो तक होता है।
वन में वास करने वाले हाथी को वन में वास करने वाले हाथी की उम्र 70 साल तक होती है। दो हाथी एक दूसरे का स्वागत या अभिनंदन सूंड को सूंड से घिसकर या सूंड के जरिए शरीर या मुख की गंध से करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको हाथी का गर्भकाल बताया, यानी कि हाथी का बच्चे आने में कितना टाइम लगता है। हाथी के बच्चे को जन्म लेने में 2 वर्ष का समय लगता है बच्चों। और वो हाथी का जो वजन होता है ना बच्चे का, हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो एक इंसान का भी जितना वजन नहीं होता ना उससे ज्यादा होता है। एक संपूर्ण इंसान का जो सही वजन माना जाता है वो 90-100 किलो नहीं होता, तो 90-100 किलो तक उसका वजन जाता है। और जो ये है हाथी लोग वो बहुत ही प्यारे तरीके से जो है एक दूसरे का अभिनंदन यानी स्वागत करते हैं। जैसे हम लोग इंसान लोग एक दूसरे को नमस्ते करके या हेलो करके हाय करके हाथ हिला के एक दूसरे को अभिनंदन करते हैं, हम एक दूसरे को हेलो हाय करते हैं, वैसे ही हाथी लोग भी बड़े प्यारे तरीके से करते हैं एक दूसरे की सूंड से सूंड को मिलाकर या रगड़ कर। ठीक है, चलिए तो फिर ये तो था आपका बहुत ही प्यारा सा आज जो हमने अध्याय पढ़ा अगरदत्ता। उम्मीद है आपको समझ आ गया है जो कुछ भी मैंने समझाया। नहीं समझ आया तो एक बार पाठ पढ़िएगा, ज़रूर समझ आ जाएगा और आप पूछ भी सकते हैं बाद में। ठीक है, अब आपका गृह कार्य ये है बच्चों कि आपने जो आपको शब्दार्थ दिए गए हैं वो सारे कॉपी में करने, शब्दार्थ कॉपी में। ठीक है, ये आपने करने हैं। उसके बाद मैं जब मिलूंगी आपसे दोबारा तब आपको समझाऊंगी। तो चलिए अभी यहीं पर इसे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, आगे का जो कार्य है वो करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, काम जो बताया गया पूरा कर लीजिएगा क्योंकि कॉपीज चेक होंगी। पढ़िएगा अच्छे से पाठ को, जो समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।